students, after the discussion about not-for-profit organization, previously in a summer vacation, now we are going to discuss about the main topic of class 12, that is partnership account. In this topic, today we are going to discuss about chapter number 1, General Introduction of Partnership. That is also known as basic concept of the partnership or fundamental of partnership. ये एक बेसिक चैप्टर आपका रहेगा, नाम ही है जनरल इंट्रोडक्शन। ये आपकी बेसिक नॉलेज आपको बताएगा पार्टनरशिप के बारे में, लेकिन थ्योरिकल फॉर्म में जो ये चैप्टर है, थ्योरिकल फॉर्म में भी मिलेगा एज वेल एज प्रैक्टिकल फॉर्म में भी है। बट जब तक बड़ा इस चैप्टर की थ्योरीज आपको क्लियर नहीं होगी, हम आगे के चैप्टर को डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि इस चैप्टर में जितनी भी थ्योरीज आपको दे रखी है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप की है, और ये जो थ्योरीज है वो आपका रूट है, वो आपका बेस है पार्टनरशिप अकाउंट का। तो अच्छी तरह से ध्यान देंगे, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ में आपको उसकी थ्योरीज पढ़नी है। एक रिवीजन वाली बात मैं आज कर रहा हूँ आपसे। वेकेशन से पहले मैंने ये चैप्टर स्टार्ट कराया था, बट उसके बाद में आपके बहुत लॉन्ग वेकेशन आ गए 1.5 मंथ के, इसलिए एक बार बहुत गैप हो गया, टाइम गैप हो गया। तो आज की जो क्लास है अपनी, वो अपन ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं फॉर रिवीजन ऑफ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, सबसे मेन चीज, जब अपन कोई भी बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ बिजनेस। जो अपना फ्रेम ऑफ बिजनेस होता है, वो जनरली 2 तरह का होता है। नंबर 1, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फ्रेम ऑफ बिजनेस। जनरली अपन 2 तरह के फ्रेम्स मानते हैं। नंबर 1, सोल ट्रेडर, और नंबर 2, पार्टनरशिप। बट ऐसे क्या रीजंस रहे? व्हाट इज द नीडेड ऑफ पार्टनरशिप? क्या नीड है पार्टनरशिप की? जब सोल ट्रेडर अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहा था, तो उससे क्या रिक्वायरमेंट ऐसी बन गई कि उसने अपनी इस बिजनेस फॉर्म को पार्टनरशिप में कन्वर्ट करी है। इसका सबसे बड़ा रीजन होता है नंबर 1, जितने भी सोल ट्रेडर होंगे, सोलो प्रोप्राइटरशिप होती है, उसमें एक इंडिविजुअल पर्सन होता है जो कैपिटल इन्वेस्टेड करता है, जो एक लिमिटेड लेवल पे होती है। तो फर्स्ट कंडीशन, सोल ट्रेडर इन्वेस्टेड लिमिटेड कैपिटल। अब उसका बिजनेस जब एक्सटेंड हो जाएगा, इंप्रूव कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, उसको और मनी रिक्वायरमेंट होगी, एक मेजर अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी, और उस मेजर अमाउंट की रिक्वायरमेंट को फिल करने के लिए उसको एक एक्स्ट्रा पर्सन चाहिए होगा, जो उसकी सोल ट्रेडर को, सोल प्रोप्राइटरशिप को किस में कन्वर्ट कर देगी? पार्टनरशिप में। तो सबसे पहला रीजन क्या हो गया? नंबर 1 कि जो अपने पास लिमिटेड इन्वेस्टेड लिमिटेड कैपिटल सोल ट्रेडर्स थी, वो एक्सटेंड करने के लिए आपने अपनी इस फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर लिया? इन ए पार्टनरशिप। नंबर 2, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। सोल ट्रेडर में, अपने पास सोलो प्रोप्राइटरशिप में एक इंडिविजुअल पर्सन ही हर तरह के मैनेजमेंट एंड कंट्रोल करता है बिजनेस का। बट जब फॉर्म एक्सटेंड हो रही है, बिजनेस इंप्रूव कर रहा है, टर्नओवर बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो वर्कलोड भी उस पर बढ़ेगा। तो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल करने के लिए उसको एक एक्स्ट्रा पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके लिए वो अपनी फॉर्म को सोल ट्रेडर से किसमें कन्वर्ट करेगा? इन पार्टनरशिप। सेकंड रीजन। नंबर 3 एंड फाइनल, रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। बिजनेस है, एक रिस्क पे चल रहा है, आपके पास में अनसर्टेनिटीज बनी रहती है, तो इस रिस्क को कन्वर्ट करने के लिए, इस रिस्क को डिवाइड करने के लिए भी वो अपनी फॉर्म को किसमें कन्वर्ट कर लेगा? है पार्टनरशिप। तो ये कुछ मेन रीजंस होते हैं जिसमें अपन अपनी पार्टनरशिप को, आप नीड ऑफ पार्टनरशिप होती है, अपनी सोल ट्रेडर अपनी फॉर्म को किसमें कन्वर्ट करा? है पार्टनरशिप में। ओके, नंबर 2, आफ्टर द डिस्कशन नीड ऑफ द पार्टनरशिप,
व्हाट इज द मीनिंग बाय पार्टनरशिप? डेफिनेशन बोल लीजिए। व्हाट इज द मीनिंग बाय पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज ए आर्टिफिशियल पर्सन। एक होता है नेचुरल पर्सन जो पार्टनर्स होते हैं, जो एक लिविंग बींग्स होती है, लेकिन पार्टनरशिप लिविंग बींग्स नहीं होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो अपने आप में ऑपरेट नहीं होती। इसको ऑपरेट करने के लिए एक नेचुरल पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। तो पार्टनरशिप इज ए आर्टिफिशियल पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्संस दैट इज नोन एज ए पार्टनर्स which will be engaged to do any financial activities in particular financial year to earn a profit is known as a partnership. एक normal definition अगर अपन partnership की लेंगे तो क्या लेंगे? Partnership is an artificial person in which two or more than two person are engaged to do any financial activity in any financial year. The main object to earn profit is known as a partnership. ओके, ये हुई अपने पार्टनरशिप की डेफिनेशन। ये मैंने आपको पहले नोट्स वेकेशन से पहले मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल करा रखे हैं। आपने अपने नोट्स को उसको नोट डाउन करके जब भी मैं अपनी वीडियो आपको हम क्लास लेंगे आप अपने नोट कॉपी को ओपन जरूर रखना बेटा, ताकि लिखने की जरूरत इतनी हमको नहीं पड़े। तो ये होगी पार्टनरशिप की अपनी डेफिनेशन। ओके, नंबर 2, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप? मेन फीचर्स क्या है पार्टनरशिप के, वो अपन डिस्कस करें। जो डेफिनेशन अगर मेरे को क्लियर है तो मैं डेफिनेशन के बिहाफ पे कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स निकाल सकता हूं। नंबर 1, फर्स्ट फीचर, पार्टनरशिप इज ए आर्टिफिशियल पर्सन विच विल बी ऑपरेटेड बाय ए नेचुरल पर्सन दैट इज नोन एज ए पार्टनर। पार्टनरशिप अपने आप में रनिंग नहीं करती, वो अपने आर्टिफिशियल पर्सन होती है और उसको रनिंग करने के लिए अपने को रिक्वायरमेंट होगी नेचुरल पर्सन, जिनको आप पार्टनर्स बोल के चलिए। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया अपनी पार्टनरशिप का कि पार्टनरशिप इज ए आर्टिफिशियल पर्सन। ओके, नंबर 2 और मोर देन 2 पर्सन आर रिक्वायर्ड इन ए पार्टनरशिप, कि आपको 2 या 2 से ज्यादा पर्सन जिनको अपन पार्टनर्स बोलते हैं उसकी रिक्वायरमेंट आपको पार्टनरशिप में चाहिए। बट तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, एमसीक्यू जो छोटे क्वेश्चंस के अपन बात करें फॉर 1 मार्क्स, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर वो तो 2 हो जाएंगे, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर की अपन बात करें तो क्या कंडीशन है? नंबर 1, जितने भी पार्टनरशिप फॉर्म रनिंग करती है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग रनिंग करती है। बट एट प्रेजेंट अभी जितने भी पार्टनरशिप फॉर्म है वो सेक्शन 464 इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को रनिंग करती है। तो सेक्शन 464 इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर है वो 50 है। तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर सेक्शन 464 इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग 50। बट कुछ सर्कमस्टेंसेस के अंदर कुछ कंडीशंस में इसको एक्सटेंड करके 100 भी कर लिया जाता है, 100 भी अपन ले लेंगे, लेकिन आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जब भी एग्जाम में पूछेगा तो सेक्शन 464 इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पार्टनर मैक्सिमम 50 लिखने। ओके, नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ही हो गया, फीचर्स हो गया। नंबर 3, पार्टनरशिप में जो भी अपना बिजनेस ऑपरेट होता है उसमें जो एक्टिविटीज होनी चाहिए वो ओनली फाइनेंशियल एक्टिविटीज होनी चाहिए। ओनली फाइनेंशियल एक्टिविटीज शुड बी ऑपरेटेड इन ए पार्टनरशिप फर्म, नॉट ए डोमेस्टिक एक्टिविटीज। केवल फाइनेंशियल एक्टिविटीज या बिजनेस एक्टिविटीज में ऑपरेट होना चाहिए जिनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना होता है, किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल में अपने पास में ऑपरेट होगा। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी अपने पास में कि ओनली फाइनेंशियल एक्टिविटीज शुड बी ऑपरेटेड इन ए पार्टनरशिप। ओके, नंबर 3, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज एग्रीमेंट। ऑल काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म should be running their business to follow a agreement.
जिसको अपन आगे जो पढ़ेंगे तो बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। आइदर इट इज रिटनली और ऑरली। रिटर्न एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में होना जरूरी होता है बट नेसेसरी नहीं है, क्योंकि रिटर्न एग्रीमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट पार्टनर्स को है कि फ्यूचर में जितने भी डिस्प्यूट अराइज हो जाए या मिसअंडरस्टैंडिंग पार्टनर्स में अराइज होते हैं उसको अवॉइड करने के लिए। तो नंबर 3 कि पार्टनरशिप जो अपनी रनिंग करेगी वो एग्रीमेंट के थ्रू, एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट के थ्रू रनिंग करेगी, वो आपको ध्यान देके चलना है, ठीक है। नंबर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज एग्रीमेंट। नंबर 4 उसके बाद में शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एट द एंड ऑफ द ईयर। तो एक जनरली अपन को पता है जब भी अपन कोई बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं, चाहे सोल ट्रेडर हो चाहे पार्टनरशिप हो, उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो एंड ऑफ द ईयर जो भी अपना प्रॉफिट या लॉस आएगा उस प्रॉफिट या लॉस को एक रेस्पेक्टिव रेशियो में पार्टनर्स को बांटना पड़ता है। ये भी एक पार्टनरशिप का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, ऑल काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म should be operated their partnership according to Indian Partnership Act 1932। ये बार-बार मैं वर्ड आपके यूज करूंगा हर चैप्टर्स के अंदर ताकि आपको एक अच्छी तरह बात हो जाए कि जितने भी अपनी पार्टनरशिप्स होती है वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को ऑपरेट करती हैं। दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अपने पास में पास हुआ था, लेकिन ये फोर्स में कब आया था? फोर्स ऑन 1 अक्टूबर 1932। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा आपको फॉलो करना है। दैट इज 1932। ये कब अपना फोर्स में आया था, इंप्लीमेंट कब हुआ था? That is on 1 अक्टूबर 1932। बट उससे पहले जितने भी बिजनेस होते थे इंडिया के अंदर वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को ऑपरेट करते थे। बहुत माइनर चीजें रहेगी फॉर 1 मार्क्स एमसीक्यू फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रू एंड फॉल्स के अंदर। और अगर आपने सही ऑप्शन लिख दिया आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, आपने अगर ऑप्शन सही नहीं लिखा तो आपके मार्क्स 0 आ जाएंगे। तो ये छोटी छोटी माइनर चीजें जो आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, तो नंबर 5, ऑल काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म शुड बी ऑपरेटेड देयर बिजनेस अकॉर्डिंग टू ए स्पेसिफाइड एक्ट दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, नंबर 5। नंबर 6 नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स अपन लेके चलेंगे फाइनली 6 जो अपने पास चलेगा वो अपन लेके चलेंगे कि जितने भी पार्टनरशिप फॉर्म होती है उनकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। पार्टनरशिप फॉर्म हैव नो सेपरेट लीगल एंटिटी। किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म की, ऑर्डिनरी पार्टनरशिप की मैं बात करूं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्टनरशिप और होगी जो अभी हम आपको डिस्कस करेंगे, दैट इज एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप। एलएलपी की कंडीशन में ये नहीं है, बट ऑर्डिनरी जो पार्टनरशिप होती है एलएलपी के अलावा जितनी भी अपनी पार्टनरशिप चलेगी वो सब ऑर्डिनरी पार्टनरशिप है। उनकी जो एंटिटी होती है, लीगल जो एंटिटी होती है वो पार्टनर्स से अलग नहीं हो सकती है। दैट मींस लीगल एंटिटी ऑफ द पार्टनर्स एंड लीगल एंटिटी ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन दैट इज पार्टनरशिप फर्म इज नॉट डिफरेंस फॉर ईच अदर। ये दोनों से डिफरेंस नहीं है। इसको भी मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कैसे हुआ ये वायर, तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए अपने पास में पार्टनरशिप के। तो अभी अपन एक बार रिवाइज कर लें। मैंने आपको क्या बताया? ऑल काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप शुड बी ऑपरेटेड देयर बिजनेस अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इट्स इंप्लीमेंट ऑन 1 अक्टूबर 1932। नंबर 2, व्हाट इज द मीनिंग बाय पार्टनरशिप? When 2 and more than 2 persons, or partnership is an artificial person which will be operated by natural person that is known as a partners. When 2 or more than 2 persons are engaged to do any financial activity in any particular financial year and the main object to earn profit at the end of the year is known as partnership. Okay,
ये अपने एक नॉर्मल डेफिनेशन हो गई, उसके बाद उसके अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बट उससे आगे टॉपिक करने से पहले अब अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप को। नेक्स्ट टॉपिक, नोट्स कॉपी। बेटा मैंने अभी भी बोला है, जब भी मैं आपको ये नोट्स रिवाइज करवा रहा हूँ, आप अपनी नोट्स को भी आप ओपन रखिए। आपको मैंने पीडीएफ फॉर्म में पहले दे दी थी, ठीक है, ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब मैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप की बात करूं, नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का नेचर, देयर आर टू काइंड्स ऑफ नेचर ऑफ पार्टनरशिप। नंबर वन, according to accounting entity and number two, according to legal entity। ओके, अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग एंटिटी, अगर मैं अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग एंटिटी के बिहाफ में चलूंगा तो मैं पार्टनर्स की अकाउंटिंग एंटिटी सेपरेटली मान के चलूंगा और जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी अकाउंटिंग एंटिटी को सेपरेटली मान के चलूंगा। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं चलता हूं तो अकाउंटिंग एंटिटी of partner as well as partnership firm are different from each other। अकाउंटिंग एंटिटी के हिसाब से दोनों की जो अकाउंटिंग एंटिटी होती है अपने पास, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग एंटिटी देयर आर डिफरेंसेस। इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूं जो अपने प्रैक्टिकल भी काम आएगा। नेक्स्ट अपन जब अपन आगे ये वीडियोस वगैरह बनाएंगे, मैं दूंगा आपको जब चैप्टर को अपन आगे तक पढ़ेंगे। अगर मैं अकाउंटिंग प्रोसेसिंग की बात कर रहा हूं, मैंने अभी भी क्या बोला है, पार्टनरशिप में दो तरह के पर्सन होते हैं। नंबर वन, नेचुरल पर्सन, that is known as partners, and number two, artificial person, that is known as a partnership firm। लेकिन जब अपन अकाउंटिंग प्रोसेसिंग को फॉलो करेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए, जब अपन अकाउंटिंग प्रोसेसिंग को फॉलो करते हैं तो आपको नेचुरल पर्सन that is partners, राम मोहन सोहन, उसकी अकाउंटिंग प्रोसेसिंग अलग करनी पड़ेगी। अब वो अलग कैसे होगी, उसके लिए कौन कौन सा अकाउंट आप मेंटेन करोगे वो आगे बताऊंगा। लेकिन अपन ने क्या माना कि नेचुरल पर्सन की अकाउंटिंग प्रोसेसिंग अलग है और आर्टिफिशियल पर्सन दैट इज पार्टनरशिप फर्म, उसकी अकाउंटिंग प्रोसेसिंग अलग होती है। तो अगर मैं अकाउंटिंग एंटिटी के बिहाफ पे चलूं तो बोथ आर डिफरेंट। ओके, इतना ही समझना है, ये हो गया अकाउंटिंग एंटिटी। तो अकाउंटिंग एंटिटी के बिहाफ पे दोनों की सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटीज होती है, बट अकॉर्डिंग टू लीगल एंटिटी ये डिफरेंट नहीं होती है, क्योंकि इसका एक रीजन होता है। अगर लीगल एंटिटी के बिहाफ पर अगर मैं चलूंगा तो कंडीशन क्या हो गई, आर्टिफिशियल पर्सन है पार्टनरशिप फर्म, वो अपने आप में खुद रनिंग नहीं कर सकती है। उसको रनिंग करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, दैट इज नोन एज ए पार्टनर्स, वो अपने पार्टनर्स हैं। तो इन केस अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म बैंकरप्ट हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में आर्टिफिशियल पर्सन के जितने भी डेब्ट्स होते हैं, जितने भी लायबिलिटीज होती है, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उन सबको पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नेचुरल पर्सन पे आती है जो उसके पार्टनर्स के नाम से होते हैं। तो लीगल एंटिटी के बिहाफ पे आप पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं कर सकते। देयर आर नो लीगल एंटिटी टू द पार्टनर एज वेल एज पार्टनरशिप फर्म। तो अगर नेचर ऑफ पार्टनरशिप को अपन डिफाइन करते हैं तो दो कंडीशन में डिफाइन कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग एंटिटी जिसमें अपन सेपरेटली मानेंगे दोनों को, सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी होती है, पार्टनर्स की अलग होती है, पार्टनरशिप फॉर्म। ये प्रैक्टिकल फॉर्म है, ये प्रैक्टिकल फॉर्म में आप आगे इंप्लीमेंट करोगे तो मैं आपको अकाउंटिंग प्रोसेसिंग जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन नंबर टू, अकॉर्डिंग टू लीगल एंटिटी, दोनों की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, जिसका मैंने एग्जांपल बोल दिया। अगर आर्टिफिशियल पर्सन दैट इज पार्टनरशिप फर्म अगर बैंकरप्ट हो जाए तो उसके जितने भी डेब्ट्स होंगे, उस जितने भी उसकी लायबिलिटीज हैं, उन सभी लायबिलिटी को पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके ऊपर आ गई है,
पार्टनर्स के ऊपर, पार्टनर्स पे करेंगे उसको, और पार्टनर्स पे कैसे करेंगे, अपनी प्राइवेट एस्टेट में से पे करके चलेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म रनिंग करने वाला कौन है, ऑपरेट करने वाला कौन है, नेचुरल पर्सन, पार्टनर्स। तो जो भी क्रेडिटर्स वगैरह होंगे, जो भी अपने पास में डेब्ट्स वगैरह होंगे, वो फिल किसको करनी पड़ेगी, पार्टनरशिप को। ओके, ये हो जाएगा आपके पास नेचर ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पार्टनरशिप डीड। डीड मीन्स एग्रीमेंट। तो what is the meaning by partnership deed? Partnership deed is a written agreement among the partners in which all the terms and conditions which will be conduct to operate any partnership firm. एक ऐसा एग्रीमेंट जो पार्टनर्स के बीच में बनता है और जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अपने कंटेन होते हैं पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए। दैट इज नोन एज ए पार्टनरशिप डीड। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कभी भी पार्टनर्स को ये नहीं कहता है कि इट शुड बी इन ए रिटन फॉर्म, कि आप अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को एक रिटन फॉर्म में ही लेके चलिए। पार्टनर्स एक नेचुरल पर्सन है, वो पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो पार्टनर्स की अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि वो अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को रिटनली फॉर्म में लेना चाहते हैं कि ऑरली फॉर्म में चलाएंगे। अगर उनके बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो वो अपनी पार्टनरशिप फर्म को लॉन्ग टाइम के लिए भी ऑरली एग्रीमेंट पर रनिंग कर सकते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसको रिटर्न में लेने के लिए नहीं कर रहा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, पार्टनरशिप मॉनेटरी वैल्यूज पे डिपेंड करता है, प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है, पैसे का कैलकुलेशन सारा अमाउंट में होता है। तो ऐसी कंडीशन में फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो जाए पार्टनर्स के बीच में, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अराइज नहीं हो जाए, तो अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट इट मस्ट बी इन ए रिटन फॉर्म। फ्यूचर में कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं हो कि पार्टनर्स के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग खराब हो रही है या डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, तो वो इसके लिए पहले से अपने आप को सिक्योर रखेंगे और अपनी पार्टनरशिप डीड को रिटन फॉर्म में लेंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग बाय पार्टनरशिप डीड? Partnership deed is a written agreement among the partners in which all the terms and conditions operating the partnership firm should be included. Okay? ये अपनी बात पार्टनरशिप डीड होगी। तो आज आपको मैंने इतना ही समझाया, इसको थोड़ा रिवाइज करना, नोट्स मैंने आपको दे रखे हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आप पार्टनरशिप डीड में क्या क्या मेन पॉइंट कंडक्ट होते हैं, कौन कौन से अकाउंट आपने क्रिएट करने पड़ेंगे, आगे की कंडीशन अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।